हाय फ्रेंड, नमस्ते। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये छोटा सा गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है जो बीकानेर ईस्ट से पे पड़ता है और 56.26 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज के अंदर इसको बनाया गया है। दोस्तों, ये काला और भीम का है जो गिद्ध दिख रहा है, इसको सिनेरियस गिद्ध या पुरानी दुनिया के गिद्धों में ये सबसे बड़ा गिद्ध माना जाता है। इसके पंख का फैलाव 3 मीटर है और गहरे भूरे रंग के पंख है, इसके बड़ी बड़ी आंखें हैं और चोंच के पास थोड़े सफेद रंग के से धब्बे हैं। उड़ने के दौरान ये काला दिखाई देता है, इसीलिए इसे काला गिद्ध भी कहा जाता है। ये भीमकाय पक्षी काफी कुछ रामायण में बताए गए जटायु से भी काफी मिलता जुलता है। दुर्लभ प्रजाति का ये गिद्ध सेंट्रल एशिया और यूरोप में पाया जाता है। खतरे का सामना कर रही यह प्रजाति स्पीसीज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट शिकारी पक्षियों में से एक है, जबकि ये शिकार कभी नहीं करता। सिनेरियस गिद्ध इसका जूलॉजिकल नेम है एजिपियस मोनाकस। ये एक्सिपिट्रेडी परिवार का बड़ा शिकारी पक्षी है जो यूरोप के मध्य एशिया में पाया जाता है। इसे काला गिद्ध, भिक्षु गिद्ध या मोंक वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसके शरीर की लंबाई 1.2 मीटर, पंखों की लंबाई 3 मीटर और अधिकतम वजन 6 से 14 किलो तक होता है। ये एंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति विश्व के सबसे बड़े और भारी रेप्टर्स में से एक है, यानी कि दुनिया का सबसे भारी और सबसे विशालकाय ये उड़ने वाले गिद्ध है। इस प्रजाति को IUCN की रेड सूची में रखा गया है, यानी कि ये संकटापन्न अवस्था में आया हुआ है। ये पक्षी मृत जानवरों के शवों को खाकर स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र में एक बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे पर्यावरण में बीमारियों का प्रसार कम होता है और पर्यावरण हमेशा स्वच्छ रहता है। इसके विलुप्त होने के कई कारण हैं। ये पक्षी अपने खाने की आदतों के कारण कई रोगजनक बीमारियों के संपर्क में आ गए हैं। इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। भोजन की तलाश में गिद्ध यहाँ मंडराते नजर आते हैं। काले रंग के गिद्ध को आने से वन्यजीवी प्रेमी बड़े खुश होते हैं। इनको देखना ही एक सुखद अनुभूति होता है। ये बीकानेर और जैसलमेर में दुर्लभ पक्षी काफ़ी सारे सर्दियों में देखने को मिल जाते हैं। गिद्ध शिकारी पक्षियों की श्रेणी में आने वाले पक्षी तो हैं, पर वास्तविकता में शिकार कभी नहीं करते, अपितु मृत पशुओं के अवशेषों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें स्कैवेंजर या मुर्दाखोर पक्षी कहा जाता है। ये प्रकृति में माहिर सफाई कर्मी के रूप में जाने जाते हैं। गिद्धों का महत्व पर्यावरण के संतुलन बनाने के लिए प्राणी का प्रकृति में विशेष महत्व है और इन गिद्धों की अलग ही एक भूमिका है। गिद्धों को खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान प्राप्त है। गिद्ध मृत प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों की सहायता करते हैं और गंभीर एवं संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा करते हैं। भारत की स्वयंसेवी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्ययन में ये सामने आया था कि भारत में लगभग 99% गिद्ध समाप्त हो चुके। ये एक बड़ा चिंता का विषय था। आखिर कैसे इनकी संख्या में इतनी तेज़ी से कमी आई? शोधों के पश्चात ये पता लगा कि गिद्ध जिस मृत पशुओं को खाते हैं, अधिकांशतः मवेशी या पालतू जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, ये इलाज में प्रयोग लेने वाली डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक दर्द निवारक दवा को इनके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई है, जिसके कारण बीमार पशु का ये जब इलाज किया जाता है तो इस इलाज के 72 घंटे के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाए और ऐसे मृत पशु को यदि गिद्ध खा लेते हैं तो ये दवा गिद्धों के भीतर जाकर उनके किडनी को, गुर्दों को ख़राब कर देती है और उनकी फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, शवों से ही गिद्ध अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस दवा के असर से माना जाता है ये सारे प्रभावित हुए, उनकी किडनी फेलियर होगी और डाइक्लोफेनिक सोडियम के अलावा दूसरे अन्य पशु चिकित्सक दवाई के लिए भी इनके लिए हानिकारक होती है। ये एक विषय में सामने आया। इनके संरक्षण के लिए कई संस्थाएं सरकार के पास आईं और वर्ष 2004 में वल्चर रिकवरी प्लान बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य घातक दवाओं पर प्रतिबंध एवं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना था। सन 2006 में भारत में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनिक के उत्पाद एवं उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान में गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसमें कई पर्यावरण संस्थाओं ने इस दिशा में जागरूकता दिखाई है, परंतु काफ़ी सस्ती एवं असरकारी होने के कारण मुनाफाखोरों के द्वारा इसके इलाज में आने वाली डाइक्लोफेनिक का उपयोग निरंतर अभी तक जारी है और इससे अभी भी गिद्धों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। 2015 में सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसके अनुसार मनुष्य में इस्तेमाल की जाने वाली डाइक्लोफेनिक सोडियम
दवा की शीशी की मात्रा की दर 3 ml कर दी गई है। इसी ये पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बीकानेर से शूट किया हुआ है और ये सन 2024 का जनवरी और फरवरी के बीच का वीडियो है, जिसे मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थर्ड डिजिट बीकानेर से, और इसी प्रकार आपको गिद्धों की और बेहतरीन फ़ोटो और वीडियो के साथ जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।